सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू यूज स्केल अ पोस्ट एपीआई फॉर 10,000 कॉन्करेंट यूजर। सो हमने इससे पहले गेट एपीआई को स्केल करके देखा था कि वो कैसे उसको कर सकते हैं, लेकिन अब हम पोस्ट एपीआई को करने वाले। क्यों? क्योंकि गेट एपीआई तुम कैशिंग की मदद से उसको रीराइट कर सकते हो, लेकिन जो पोस्ट एपीआई होती उसमें तुम डायरेक्ट डेटा को डेटाबेस में ऐड करते हो, तो उसमें कोई भी कैशिंग यूज़ नहीं होती। तो सबसे पहले हम इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग नोड जेएस का यूज़ करेंगे। सो एक्चुअल में फ्लो क्या होता है, तुमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी और तुम्हारे डेटाबेस में उसने एक डेटा क्रिएट किया एंड तुम्हें 201 रिस्पॉन्स क्रिएटेड आपको सेंड कर दिया। लेकिन इसमें बॉटलनेक क्या है, जैसे डेटाबेस तुम्हारा मोंगो डीबी या पोस्टग्रेस हो गया, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूज़र को वो हैंडल कर सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेटाबेस आपका क्रैश हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी एपीआई जो टाइम टेकन है वो बढ़ जाएगा एंड आपको 504 का गेटवे का टाइम आउट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें कनेक्शन पोलिंग और रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। कनेक्शन पोलिंग वो होता है, लेट सपोज हमने क्या किया, हमने नोड.js से जैसे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई तो हमने नोड.js से 100 रिक्वेस्ट पहले ही हैंडशेक करके रख ली। फिर जैसे हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आई तो हमने उसमें डेटा को स्टोर कर दिया। फिर अगेन 100 रिक्वेस्ट आई, हमने फिर उसको डेटा को स्टोर कर दिया। इससे ना थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है और डेटाबेस पे लोड कम पड़ता है। सेकंड चीज़, हम उसमें रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हम एक ही आईपी एड्रेस से एक ही यूज़र को ऐड कर सकें। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको वहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बार बार डेटाबेस को फेच नहीं करना पड़ेगा, उसमें पोस्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारी एपीआई का रिस्पांस और बढ़ जाएगा। एंड लेवल 3 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जितनी रिक्वेस्ट आई हमने उसका डेटा क्रिएट किया एंड हम उसमें मैसेज क्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपाचे काफका हो गया, रैबिट एमक्यू हो गया, रेडिट स्ट्रीम हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसे नोड जेएस में वैलिडेट करेंगे। अगर वो सही होती तो हम उसे मैसेज क्यू में भेज देंगे। एंड मैसेज क्यू क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे से करके हमारा जो डेटा है उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करता जाएगा। एंड हम उसमें बैकग्राउंड वर्कर्स को भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड वर्कर क्या करेंगे, ये तुम्हारे वर्कर नोड्स होते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारे मैसेज क्यूज होंगे वो धीरे धीरे करके डेटा को ऐड करते जाएंगे। एंड इसमें क्या होगा, वो एक बार में वो 500 राइट पर सेकेंड वो लेंगे। एंड इससे क्या होगा, जो वर्कर नोड्स होती है वो हमारे डेटाबेस में डेटा को ईजिली ऐड कर पाएंगे विदाउट एनी क्रैश। एंड इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें बल्क पोस्ट भी कर सकते हैं। लेट सपोज हमने जो मैं मैसेज क्यू से 100 डेटा एक साथ लिया एंड हमने उसको डायरेक्टली बल्क में उसको ऐड कर दिया। तो ये भी करके हम एक अच्छा एपीआई बना सकते हैं। एंड लेवल 5 में हम इसमें क्या करते हैं, हम डेटाबेस को स्केल सकते हैं। या तो हम उसकी रैम और सीपीयू बढ़ा दें, या हम उसकी जो हमारे पास डेटाबेस है उसके हम 2-4 सर्वर बना दें एंड सब सर्वर्स को एक ही डेटा स्टोर करने को बोल। इससे क्या होगा, हमें जो मल्टीपल रिक्वेस्ट है वो मल्टीपल जगह पे डिवाइड हो जाएंगे, जिससे हमारा डेटा और जल्दी पोस्ट होगा। एंड इसमें बेसिकली इसका जो फ्लो रहेगा वो ऐसे है। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट चाहिए क्लाइंट से लोड बैलेंसर के बाद। लोड बैलेंसर आपका नोड.js एपीआई क्लस्टर में भेजेगा। क्लस्टर आपका मैसेज क्यूज में भेजेगा। मैसेज क्यूज क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड में वर्कर नोड को भेजेंगे। वर्कर नोड क्या करेगा, आपका मास्टर डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पोस्ट एपीआई फॉर अ 10,000 कॉन्करेंट यूजर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।